हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज थर्ड टी20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे डिफरेंशियल पिक्स, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस और कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम से हमें करना है अलविदा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस सीरीज की तो ऑस्ट्रेलिया दोनों गेम्स अब तक जीत कर आई है। अपने दोनों गेम्स में इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी, 200 प्लस का स्कोर सेट करा। वेस्ट इंडीज ने चेस करते हुए काफी जज्बा दिखाया और इन्होंने भी 200 प्लस हमेशा बनाए। अनफॉर्चुनेटली टारगेट से शॉर्ट हुए और ये सीरीज में अब 2-0 डाउन है। ऑस्ट्रेलिया अब पूरी कोशिश करेगी कि ये फिर से इसको क्लीन स्वीप कर दे और वेस्ट इंडीज कोशिश करेगी कि इस सीरीज को बाय बाय बोलने से पहले एक विक्ट्री टी20 में भी लेकर घर जाए। तो इस सीरीज का अब तक का हाल देखें तो 2 मैचेस हुए, दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। पिछले मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट बनाए 241, ग्लेन मैक्सवेल चले और ऐसे चले कि कोई भी इनको रोक नहीं पाया। 120 की ताबड़तोड़ वाली पारी खेली और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में हेल्प करा। वेस्ट इंडीज की तरफ से जेसन होल्डर ने लिए 2 विकेट्स, अल्जारी जोसेफ के नाम था 1 विकेट और रोमारियो शेपर्ड भी 1 विकेट लेकर के। जवाब में जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई तो इनको भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट मिली, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेयर इस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया एक्सेप्ट ड्राउमैन पावेल, जिन्होंने 60 प्लस की इंपॉर्टेंट पारी खेली और फिर जेसन होल्डर भी आए जो क्विक फायर 28 बनाकर गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस फिर से रहे अमंगस्ट विकेट्स, पहली गेम में लिए 2 विकेट, इस गेम में लेकर गए 3 विकेट। स्पेंसर जॉनसन, जॉश हेजलवुड दोनों ने लिए 2-2 विकेट्स और अगर हम देखें इनके अलावा एडम जैम्पा के नाम भी रहा 1 विकेट अलॉन्ग विद बेरेंडॉफ। बात करें दोस्तों अब हेड टू हेड नंबर्स की तो दोनों टीम्स आपस में 22 बार खेल चुकी हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया जीती है 11 बार और वेस्ट इंडीज जीती है 11 बार। देखते हैं ये गेम जीतकर कौन करता है अपना रिकॉर्ड और बेटर। दोनों टीम्स की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से। याद रहे ये एक डेड रबर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, सीरीज वो ऑलरेडी जीत चुके हैं तो हो सकता है कुछ चेंजेस हमें देखने मिले टीम में, जैसे कि हार्डी को शायद मौका मिल जाए, क्या पता जॉश हेजलवुड को फिर से रेस्ट दिया जाए। बट अगर जो अभी लग रहा है कि पिछली गेम की जो 11 थी सिमिलर सेटअप इस गेम में भी होना चाहिए। हो सकता है शॉन एबर्ट वापस आ जाए, वो आते हैं अगर स्पेंसर जॉनसन की जगह पे या हेजलवुड की जगह पे, वो देखना होगा। वेस्ट इंडीज की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर हो सकता है कि काइल मायर्स को मौका मिल जाए इन प्लेस ऑफ ब्रैंडन किंग या जॉनसन चार्ल्स, और एक और चेंज ये हो सकता है कि शायद गुदिकेश मोती को भी यहां पर खेलने का मौका मिल सकता है। अगर ये चेंजेस नहीं हुए तो पिछली गेम की जो 11 थी आपके सामने है स्क्रीन पर और सेम टीम इस गेम में भी खेलनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों अब हम वेन्यू की, तो ये मैच होने वाला है पर्थ स्टेडियम में और यहां पर जो बीबीएल के 6 मैचेस हुए हैं इस साल के, वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 177 का। अक्सर यहां पे 200 प्लस की पारी खेलते हुए भी नजर आया है और आप देखोगे कई स्कोर्स हुए हैं जो 100 के आसपास के भी रहे हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड। बात करें बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड में किसका डोमिनेंस रहा है तो यहां पर 6 में से 4 बार टीम्स बैटिंग फर्स्ट जीती हैं और सक्सेसफुली अपना स्कोर डिफेंड करके गई है। बात करें पेस वर्सेस स्पिन की तो पर्थ में ये मैच हो रहा है और अक्सर पर्थ में पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ये हमने देखा है और शायद इस गेम में भी ये ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर ना आए। बात करते हैं अब इन प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड्स की सिंस 2023 अगस्त। तो शुरुआत करते हैं हम मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनकी तरफ से टिम डेविड रहे हैं लीडिंग रन स्कोरर, अब तक 30 इनिंग्स में बनाए हैं 562 रन, एवरेज 28.1 का। अगर आप देखो दोस्तों टिम डेविड ने पहली गेम में भी क्विक फायर पारी खेली थी, अगर आपको याद हो 17 बॉल्स में 37 उन्होंने वहां पर बनाए थे, बैटिंग करने आए थे नंबर 6 पर और सेकेंड गेम में भी सेम करा, 14 बॉल में 31 बना कर गए। अगर आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो और वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के कोई टॉप ऑर्डर बैटर वहां पर स्ट्रगल करेंगे तो टिम डेविड आपके लिए बन जाते हैं एक एक्साइटिंग पिक। इनके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए कंट्रीब्यूट करा है ग्लेन मैक्सवेल ने काफी हेवीली, 13 इनिंग में 489 रन है इनके नाम, एवरेज 54.33 का, जिसमें 200 शामिल है इंक्लूडिंग द वन जो पिछली गेम में आया था। मैथ्यू वेड के नाम है 17 इनिंग में 452 रन, एवरेज 32.29 का, बट अनफॉर्चुनेटली इस टीम में मैथ्यू वेड खेलते हैं काफी नीचे, इसीलिए एवरेज शायद इतना मायने ना रखें जितना नॉर्मली बाकी टीम्स में जहां पर ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं वहां पर रखता है। जॉश इंग्लिश की बात करें तो 18 इनिंग्स में 448 रन है इनके नाम और इनका एवरेज रहा है 32 का। इनके अलावा मार्कस स्टोइनिस 20 इनिंग में बना चुके हैं 369 रन और डेविड वार्नर के नाम है 12 इनिंग में 257 रन। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए टी20 का जो साल रहा है, स्पेशली खेलते हुए डोमेस्टिक साइड्स के लिए जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं वहां पर इतना फ्लैम्बॉयंट नहीं रहा है, बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए आए
पहले ही गेम में अपना एकमात्र 50 जो इनका ऑगस्ट ऑनवर्ड्स आया है वो वहां पर आया, और पिछली गेम में भी अच्छी खासी इनको स्टार्ट मिली थी, 19 बॉल में 22 रन बनाकर गए। ही वाज सेट अप फॉर अ बिग स्कोर बिफोर रोमारियो शेपर्ड गॉट हिम आउट। बात करते हैं इनके बॉलर्स की, तो इनके लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं स्पेंसर जॉनसन, 24 इनिंग में ले चुके हैं 31 विकेट। पिछली गेम में भी व्यू स्पोर्ट की एआई वाली जो टीम थी उसके वाइस कैप्टन थे स्पेंसर जॉनसन। इनकी स्ट्राइक रेट रही है 16.2 की, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 16-17 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। बेरेंडॉफ की बात करें तो इनके नाम है, 16 इनिंग में 26 विकेट, स्ट्राइक रेट है इनका 13.8 का, और इन्हीं के आसपास का स्ट्राइक रेट 13.9 का है मार्कस स्टोइनिस का, जिनका जादू विद द बॉल कुछ अलग ही चल रहा है। 19 इनिंग में ले चुके हैं अब ये 22 विकेट। इस सीरीज में इनके नाम है ऑलरेडी 5 विकेट। ऐसे 20 के जो फेस थे टुवर्ड्स द एंड, वहां पर बॉलिंग करने आते थे रेगुलरली, और वहां पर भी विकेट्स में इनका दबदबा रहा था। बात करते हैं अब वेस्ट इंडीज के बैटर्स की, तो निकोलस पूरन इनके लीडिंग रन गेटर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल टी20 के नंबर्स देखें, 33 इनिंग्स में 999 रन, 1000 रन से केवल 1 रन दूर हैं ये सिंस अगस्त 2023। मोस्ट ऑफ दिस रन्स हैव कम फॉर फ्रेंचाइजी टीम्स एज वेल। इनका एवरेज रहा है 34.45 का। शाय होप की बात करें तो 23 इनिंग में 720 रन है इनके नाम, टी20 में 42.35 का इनका एवरेज है। बट जैसे मैंने आपको फर्स्ट गेम से कहा है, शाय होप का रोल इस वेस्ट इंडीज की साइड में जहां पर 4 पे बैटिंग करने आते हैं वो काफी अलग है। इनको हम यहां पर प्रीफर नहीं करते हैं, बैक नहीं करते हैं, और अपनी टीम से अवॉइड करते हुए ही आए हैं अब तक सारे गेम्स में। ब्रैंडन किंग 28 इनिंग में बना चुके हैं 670 रन, इनका एवरेज रहा है 25.77 का। रावमन पावल एक वो अंडर द रडार प्लेयर हैं जो आपको हम गेम 1 से रेकमेंड कर रहे हैं कि आपकी ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए रावमन पावल एक तोड़ू पिक हो सकते हैं। इनके आप नंबर्स देखोगे, 27 इनिंग में 583 रन है इनके नाम, 30.68 का इनका एवरेज है। जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो 22 इनिंग में 580 रन ये बना चुके हैं, और एंड्रे रसल के नाम है 26 इनिंग में 529 रन, इनका एवरेज है 35.27 का। इनके बॉलर्स की बात करें तो जेसन होल्डर इनके लिए पिक ऑफ दी बॉलर्स रहे हैं, 27 इनिंग में ले चुके हैं 36 विकेट, स्ट्राइक रेट है 16.9 का इनका, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 बॉल से एक विकेट लेकर जाते हैं। अकील हुसैन की बात करें तो 32 इनिंग में 30 विकेट है इनके नाम, शेपर्ड के नाम है 24 इनिंग में 30 विकेट, इनका स्ट्राइक रेट है 14.8। पिछले गेम में भी ये एक विकेट लेकर गए थे। एंड्रे रसल की बात करें तो 29 इनिंग्स में 29 विकेट्स हैं इनके नाम। पहली गेम में 3 पर आया था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए 0 विकेट्स। बहुत सारे रन्स कंसीड करे इन्होंने, पर जब बैटिंग पे आया था अपना जलवा दिखा दिया, और कुछ तो पॉइंट्स दे गए स्पेशली उन लोगों को जिनके ये कप्तान थे। अल्जाई जोसेफ ले चुके हैं 19 इनिंग में 25 विकेट, इनका स्ट्राइक रेट रहा है 16 का, और गुदिकेश मोदी 16 इनिंग में ले चुके हैं 20 विकेट। चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ, और ये बेस टीम हम बनाएंगे कहां पर? फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन। जी हाँ दोस्तों, कमीशन इतना लो है कि आपकी सेविंग्स हो जाती है बहुत ज्यादा, और ये सेविंग्स को आप अपने पास रख सकते हो, या इसको यूज करके आप मल्टीपल और कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हो। तो फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करना मत भूलिएगा, अपने पैसे बचाना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, और हमारा रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट, जिसको यूज करके आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा फैंटेसी अखाड़ा पर आपको मिलता है डेली एक फ्री गिव अवे। अगला गिव अवे जो होगा फैंटेसी अखाड़ा पे वो होगा ILT20 के प्लेऑफ्स के मैचेस में स्टार्टिंग टुनाइट। यहां पर आपको मिलेंगे अच्छा खासा मौका 0 एंट्री फी पे ढेर सारी विनिंग्स करने का। तो क्यों रुकना है, क्यों डरना है? जाइए फटाफट रजिस्टर कीजिए फैंटेसी अखाड़ा पर और शुरुआत कीजिए अपनी विनिंग जर्नी। तो हम चलते हैं फिर अपनी बेस टीम की तरफ। सबसे पहले आता है विकेट कीपिंग सेक्शन, जहां पे आपको नजर आएगा हमारी बेस टीम में तो हमने किसी को भी बैक नहीं करा। ये प्राइमरीली इसीलिए कि जो भी विकेट कीपर बैटिंग फर्स्ट करेंगे हम उनको हमारी फैंटेसी टीम में लेकर जाएंगे। दोनों कीपर को यहां पर हम बैक नहीं करेंगे। अब क्यों, किसको कहां बैक करना है वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल बेस टीम का हिस्सा ना जॉश इंग्लिश है, ना हमारी बेस टीम का हिस्सा है निकोलस पूरन। आते हैं फिर दोस्तों हम बैटिंग सेक्शन में। यहां पर हमारी बेस टीम में है 2 प्लेयर्स, मिच मार्श, डेविड वार्नर। दोनों कैपेबल हैं एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में अपने टाइम पर, और ये बनाते भी हैं अपने रन्स काफी तेजी से। इनके अलावा हमारी फैंटेसी टीम में किसी भी और बैटर को हमने जगह नहीं दी है, चाहे वो रॉबमैन पावेल हो, ब्रैंडन किंग हो, जॉनसन चार्ल्स हो, या वो हो टिम डेविड। किन प्लेयर्स को कब बैक करना है ये हम डिस्कस करेंगे जब सिनेरियो वाइज हम अपनी टीम बनाएंगे, बट फिलहाल बेस टीम में इनको हमने नहीं बैक करा है। आते हैं अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर हम 3 प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रे रसल और मार्कस स्टोइनिस। तीनों प्लेयर्स बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैच विनर्स हैं अपनी टीम के लिए, और इन पे हम आपको और क्या बताएं। इनफैक्ट ये तीनों आपके लिए सेफ कैप्टनसी पिक्स भी बन जाते हैं फॉर दिस गेम, जिनको हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा इस ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं जेसन होल्डर, जो हम काफी टेम्प्टेड हैं कि इनको भी बेस टीम का हिस्सा बनाए, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करें, बट फिलहाल के लिए इनको बेस टीम में नहीं रखा है, बिकॉज इनकी जगह पे शायद आपके पास एक चॉइस हो सकता है, स्पेशली जब ये आए बैटिंग फर्स्ट करने। तो बेस टीम में 3 ऑलराउंडर्स, और अब चलते हैं हम बॉलर्स की तरफ, जहां पर हम लेके चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के तीनों बॉलर्स को, तीनों पेसर्स को, जेसन बेरेंडॉफ, जॉश हेजलवुड और स्पेंसर जॉनसन।
शॉन एबट यहां पर अगर खेलते हैं जॉश हेजलवुड की जगह पे तो आप उनको रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर वो खेलते हैं स्पेंसर जॉनसन की जगह पे तो भी आप जॉनसन को रिप्लेस कर दीजिएगा, पर शॉन एबट भी आपकी बेस टीम में पक्का होनी चाहिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को यहां पर काफी मदद मिलेगी और एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर अदा कर सकते हैं। अब चलते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस पे और वहां पर देखते हैं किन प्लेयर्स को हम कहां पे बैक करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो जहां पर ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग फर्स्ट करने। हमने ऑलरेडी देखा है इस वेन्यू पर बैटिंग फर्स्ट का जो एक स्क्यूनेस है वो है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स भी स्टार्ट करेंगी और इस सिनेरियो में हम प्रीफर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से लेकर चलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहां पर हम पिक करेंगे जॉश इंग्लिश को, जो बीबीएल में इसी वेन्यू पर पर्थ स्कॉचर्स को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। इस सीरीज के नंबर आप इनके देखोगे तो सेकंड टी20आई में ये भले फेल हुए, फर्स्ट टी20आई में 25 बॉल में 39 रन बनाए, इनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, बट उसके बाद थोड़े और रन बनाकर फाइनली ये आउट हो ही गए। बट जिस तरीके से अग्रेसिवली ये खेलते हैं, बैटिंग फर्स्ट एक बहुत लीथल वेपन यहां पर साबित हो सकते हैं। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो अपने पास ऑलरेडी यहां पर मिच मार्श है और हमने बैक करा हुआ है डेविड वार्नर को। इन्हीं दो को हम बैक करते हो जाएंगे इस सिनेरियो में। ग्रैंड लीग्स या स्मॉल लीग्स में अगर आप चाहो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में से कोई फेल हो सकता है, तो आपके लिए टिम डेविड एक बहुत ही एक्साइटिंग पिक बन सकते हैं, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में पक्का ट्राई कर सकते हो। दोनों मैचेस में अब तक आपने देखा होगा फेस करें इन्होंने 13, 14, 15 बॉल, बट फिर भी 30 to 40 रन स्कोर करते हुए गए हैं। और जितनी तेजी से ये रन बनाते हैं उतना ही आपको स्ट्राइक रेट, 4, 6 के पॉइंट्स भी देकर जाते हैं। इनफैक्ट फील्डिंग में भी ये ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर इनके हाथ में एक ना एक कैच तो आता ही है, तो उसके एडिशनल 8 पॉइंट्स भी आपके हाथ पक्का लग जाते हैं। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर अपने पास ऑलरेडी 3 प्लेयर्स हैं। अपने पास है एंड्रे रसल, अपने पास है वहां पर मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, और इन्हीं के साथ अब यहां पर हम लेकर जाएंगे जेसन होल्डर को, जो कि आएंगे बॉलिंग फर्स्ट करने। पहली मैच में आपने देखा होगा जेसन होल्डर के नाम रहा था 1 विकेट, पिछली गेम में लेकर गए 2 विकेट और बैटिंग के थ्रू भी दोनों मैचेस में इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा है। आप देखोगे इनकी वैल्यू डेथ में काफी हो जाती है और इनके नंबर्स अगर हम स्प्लिट करें स्टेज वाइज तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि पावर प्ले में जब ये बॉलिंग करने आते हैं वहां पर 26 इनिंग में 41 ओवर्स डाले हैं, 9 विकेट्स इन्होंने पिक करे हैं। इसके बाद मिडिल ओवर्स के इनके नंबर देखो तो 18 इनिंग में 22 ओवर्स डाली हैं, 6 विकेट पिक करी हैं, बट फाइनली डेथ में बॉलिंग करने आते हैं तो 25 इनिंग में 38 के ऊपर ओवर्स डाली हैं, 21 विकेट्स पिक करे हैं और स्ट्राइक रेट आप देखो 11 का हो जाता है, मतलब एवरी 11 बॉल से 1 विकेट लेकर जाते हैं। इनका प्रेजेंस पावर प्ले में भी इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जॉश इंग्लिश इनके सामने स्ट्रगल करते हैं। ऑलरेडी इंग्लिश 2 इनिंग में 2 बार होल्डर के सामने आउट हुए हैं, एवरेज 5.5 का है। इनके नंबर्स भी अगर आप देखो T20s में अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स, तो बॉलिंग फर्स्ट इनके नंबर्स हैं 20 इनिंग में 31 विकेट और बॉलिंग सेकंड हो जाते हैं 7 इनिंग में 5 विकेट। तो हमारे पास यहां पर रहेंगे जेसन होल्डर जो कि डेथ में काफी वैल्यू देकर जाएंगे और बैटिंग करने थोड़ा नीचे आते हैं, ये 9-10 के आसपास आते हैं, पर वहां पर भी रन बनाकर जा सकते हैं। बात करते हैं फिर बॉलिंग सेक्शन की, तो अपने पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के 3 पेसर्स हैं, हेजलवुड, बेरेंडॉफ और है हमारे पास स्पेंसर जॉनसन। यदि एबट खेलते हैं तो इनकी एक जगह पे एबट भी आ जाएंगे और इनके साथ अल्जारी जोसेफ को यहां पर हम बैक करेंगे बिकॉज ये कर रहे हैं बॉलिंग फर्स्ट। अल्जारी जोसेफ के अगर नंबर्स देखोगे आप तो इस टूर्नामेंट में अब तक दोनों मैचेस में 3 विकेट लेकर गए हैं। पहली मैच में पिक करते 2 विकेट, पिछली गेम में भी 1 विकेट लेकर गए और इनके परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे T20s में सिंस अगस्त 2023 तो बॉलिंग फर्स्ट 9 इनिंग में 13 विकेट है एंड बॉलिंग सेकंड है 10 इनिंग में 12 विकेट। इनकी फेज वाइज नंबर्स को अगर आप स्प्लिट करोगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि ये पावर प्ले में भी वैल्यू देते हैं, मिडिल ओवर्स में भी वैल्यूबल है और डेथ में बॉलिंग करते आए तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी वैल्यू देकर जाते हैं बिकॉज इनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 18 से नीचे रही है तीनों फेज में, मतलब इनकी 1 विकेट तो एक मैच में पक्का कहीं ना कहीं आ ही जाती है। इनके मैचअप्स की हम बात करें वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स तो डेविड वार्नर को ये 5 इनिंग में ऑलरेडी 3 बार आउट कर चुके हैं और शायद इस गेम में फिर से डेविड वार्नर को परेशान कर सकते हैं। हमने ये मैचअप की बात करी थी पहली मैच में भी, इवेंचुअली अल्जारी जोसेफ ने ही डेविड वार्नर को वहां पर आउट करा था, पर तब तक वार्नर 70 रन बना चुके थे। इनके अलावा मिचेल मार्श को इन्होंने 2 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज उनका है 2.5 का और फिर से मिचेल मार्श को ये थोड़ा सा स्ट्रगल कराते हुए नजर आ सकते हैं। तो अपना सेटअप बन गया जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करने आती है। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो में जहां पर ऑस्ट्रेलिया करती है बॉलिंग फर्स्ट और यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बैक करेंगे निकोलस पूरन को, जो कि एक बहुत ही लीथल एक्सप्लोसिव बैटर है। नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे। पिछली गेम में भी जैसे बेरेंडॉफ को लगातार 3 छक्के मारे इन्होंने, लगा कि मैक्सवेल का जो पूरा भरपाई है वो निकोलस पूरन अकेले करके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, बट यही है इनका कैलिबर और अपने दिन पे ये क्विक फायर रन बनाने में जरा भी शर्माते नहीं है। अगर आप इनके नंबर्स की बात करें इस सीरीज के तो दोनों गेम्स में ये 18 के आसपास आउट हो गए थे, बट होप कर रहे हैं हम कि इस गेम में एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए नजर आ सकते हैं।
चलते हैं अब दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, जहां पर अपने पास ऑलरेडी है मिचेल मार्श, अपने पास है डेविड वार्नर, और जहां पर वेस्टइंडीज बैटिंग फर्स्ट करने आ रही है और हमें अगर लगता है कि वेस्टइंडीज को बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो वहां पर इनके एक और बैटर को साथ निभाना पड़ेगा, निकोलस पूरन का। अब हम वेस्टइंडीज के बैटर्स के नंबर्स को स्प्लिट करें तो आपके पास तीनों ऑप्शंस हम लेकर आते हैं। आपके पास है इनके ओपनर्स जॉनसन चार्ल्स, ब्रैंडन किंग, और आपके पास ऑप्शन है रॉबिन पावेल का, जो कि बैटिंग करने आते हैं थोड़ा सा नीचे, बट जैसा अंडर द रडार ये जा रहे हैं ये एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकते हैं। तो आप देखोगे नंबर्स ओवरऑल T20s में सिंस 2023 इन तीनों प्लेयर्स के, तो ब्रैंडन किंग 15 इनिंग में बना चुके हैं 406 रन, जॉनसन चार्ल्स 9 इनिंग में 256 रन, और रॉबिन पावेल 14 इनिंग में 401 रन। सबसे बेस्ट एवरेज उन्हीं की है 36.45 की। ओवरऑल रॉबिन पावेल एक ऐसे अंडर द रडार पिक है जो शायद बहुत ही फ्लैम्बोयेंट या बहुत टीम्स में ना दिखे, पर अपना काम ये पक्का करके जाते हैं। अगर आपको सेफ जाना हुआ तो ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स में से किसी एक को आप बैक कर लेना, बट थोड़ा सा भी रिस्क लेने का मन हो तो रॉबिन पावेल आपके लिए बन सकते हैं बहुत ही एक्साइटिंग पिक बैटिंग सेक्शन में। आते हैं फिर ऑलराउंडर्स में, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी जो 3 प्लेयर्स का हम ले चुके हैं बेस टीम में, एंड्रे रसल, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल। और इसके बाद चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के तीनों पेसर्स को हम बैक कर रहे हैं। शॉन एबट अगर खेलते हैं तो वो होंगे हमारे पास पक्का, अदरवाइज स्पेंसर जॉनसन, जॉश हेजलवुड और बेरेंडॉर्फ तीनों को हमने हमारी टीम में रखा है। अब जो 11th प्लेयर वाला स्लॉट है, यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि या आप पिक कर लो जेसन होल्डर को, जिनके नंबर्स काफी ठीक ठाक है, बैटिंग के थ्रू भी आपको वैल्यू दे सकते हैं, या आपको लगता है कि अल्जारी जोसेफ की वैल्यू बॉलिंग सेकंड भी काफी डिसेंट है तो वहां पर अल्जारी जोसेफ को भी आप बैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ही किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को यहां पर बैक करना है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट यहां पर काफी तबाही मचा सकती है, तो वहां पर एडम जैम्पा एज एन ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसके साथ आपके पास अब ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स अपनी टीम में आ जाएंगे और 10 विकेट अगर गिरते हैं तो सारा कवरेज आप कर चुके हो। तो दोस्तों ये थी हमारे दोनों सिनेरियो वाइज टीम्स। फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही आपको मिलते हैं सारे मैचेस के फाइनल फैंटेसी टीम, चाहे वो मेंस के मैचेस हो, वुमेन्स के मैचेस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, T20 हो, सारा कवरेज व्यू स्पोर्ट पर दिन हो या रात आपको मिल जाता है। और इसीलिए व्यू स्पोर्ट पर AI फैंटेसी टीम जो आपको मिलती है उसको यूज करके आप स्मॉल लीग खेल सकते हो। यहीं पर आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रही है, जहां पर हमने लॉन्च करा है हमारा ट्रिपल लीग पास। 349 रुपीज में आपको मिलेंगे PSL के सारे मैचेस की फैंटेसी टीम्स, ILT20 के सारे मैचेस की फैंटेसी टीम, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो चल रहा है उसकी भी सारी मैचेस की फैंटेसी टीम्स। तो मात्र 349 में ये पास अवेलेबल है, फटाफट पिक कर लीजिएगा और शुरू कर दीजिए अपनी विनिंग जर्नी। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर हम रेकमेंड करेंगे एंड्रे रसल, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस को। रसल की वैल्यू विद द बैट विद द बॉल हमने देखी है इस टूर्नामेंट में, ऑलरेडी पहली मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट लेकर गए। सेकंड मैच में बॉलिंग फर्स्ट करना है, बट बहुत पिटाई हुई, बट बैटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्पेंसेट कर लिया। मैक्सवेल सभी को पता है, द बिग शो जिनको कहा जाता है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछली मैच में ही क्विक फायर 100 स्कोर करके आ रहे हैं और अपने दिन पर ऐसे ही ये बड़ा स्कोर खड़ा करने में जरा भी नहीं झिझकते। इन्हीं के साथ मार्कस स्टोइनिस की वैल्यू विद द बैट भी है थोड़ी सी, ये बैटिंग करने आते हैं नंबर 5 पे, जहां पर आप देखोगे आपको रन्स तो देकर जाएंगे ही, बट विद द बॉल जो ये चमत्कार कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब तक दोनों मैच मिलाकर 5 विकेट ले चुके हैं एंड एक काफी वैल्यूएबल एसेट साबित हो रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर हम रेकमेंड करेंगे आपको 2 ऑप्शन। बैटिंग फर्स्ट करती है ऑस्ट्रेलिया तो मिचेल मार्श, और फिर अदरवाइज आपको चाहिए तो स्पेंसर जॉनसन भी एक इक्वली एक्साइटिंग डिफरेंशियल CVC पिक बन जाते हैं। मिचेल मार्श के पास एबिलिटी है कि ये बड़ा स्कोर खड़ा करने में जरा भी समय नहीं लगाते, कंडीशन स्पेशली पर्थ से ये काफी वाकिफ हैं, BBL में यहां पर काफी गेम्स खेले हैं और यहां पर ये बड़े रन स्कोर करने में काफी मदद कर सकते हैं। इनके अलावा भी स्पेंसर जॉनसन एक इक्वली थ्रेटनिंग और डिफरेंशियल CVC ऑप्शन है, जिनका BBL का फॉर्म भी काफी तगड़ा था। पिछली गेम में जब खेले तो वहां पर भी 2 विकेट्स लेकर गए एंड ये फिर से अमंगस्ट विकेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।